तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस स्टडी रूम यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम एक बार फिर से आपको 10th क्लास का जैसा कि चैप्टर नंबर 1 का 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसकी हम 3 वीडियो बनाए थे, तो आप जाकर उसको ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि इस चैप्टर से हम 200 प्रकाश के परिवर्तन से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। तो 200 में से आपका 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में लड़ने की संभावना है, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परिवर्तन, और ये पार्ट नंबर 3 और 4 दोनों इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम जैसा कि 100 तक कंप्लीट किए थे, तो 101 से इसमें जो है कंप्लीट होगा 101 से। ठीक बोल रहे हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? उत्तर लेंस, कांच की क्या बोल रही है समांतर जो है पट्टियाँ या फिर सिल्ली कहिए जो भी, उत्तर लेंस, कांच की प्लेट, क्या हो सकता है बताइए? हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी, उत्तर लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तर लेंस। किसी वस्तु का, और क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का अवर्धित प्रतिबिंब निम्न में से दर्पण से बनता है। किस दर्पण से बनता है? समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल से, या इनमें से इन तीनों में से किससे? तो अवतल दर्पण में बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है, इसमें से दर्पण से ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी आपने पढ़ा होगा, उसके अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। कहाँ से? फोकस से, केंद्र से, यानी कि जो है हमारा ये लेंस हो जाएगा, तो इसमें से F1 से, F2 से, अब केंद्र से कहाँ से मापी जाएगी? ध्रुव से मापी जाएगी। कहाँ से? तो ध्रुव से मापी जाएगी। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, उल्टा भी और सीधा भी। कैसा होता है बताइए? तो हमारा होता है हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक, जैसे हम समतल दर्पण में खड़े होते हैं उसी प्रकार। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल जो है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, वास्तविक, आकार में बड़ा या उल्टा। कैसा बनता है? तो आभासी बनता है उत्तल गोलीय दर्पण से। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब बोल रही है कि वास्तव में होता है, क्या होता है? 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, या फिर 0 होता है। क्या होता है? तो 1 से अधिक। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है? किसका? हीरा का ही अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। किसका? हीरा का। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका होता है? तो हीरा का। लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता पी से, लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता P हो तो, ठीक, F भागे F = 2, F भागे P = 0.5, या F गुने P गुने F, या P भागे F। तो हो जाएगा क्या आपका? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी, F गुने F = 1। ये बस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके एग्जाम में मान लीजिए आ गया और क्वेश्चन, हम क्वेश्चनों को रिवीजन करते जाएंगे। इसको बार बार देखिए ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक, आपके एग्जाम में लगभग 6 से 7 महीने या 8 महीने बचे हुए हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता होगी, क्या होगी? डायोप्टर में होगी। तो कितनी होगी डायोप्टर में? 50 बोल रहा है, तो डायोप्टर में कितनी हो जाएगी इसकी क्षमता? तो हो जाएगी कितनी? -2 डायोप्टर। किसी निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी के अनुसार बोल रहा है। निर्देशांक ज्यामिति आप लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा, यानी ग्राफ वाला ही। तो बोल रहा है उसके अनुसार दर्पण जो है सूत्र है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, उसी पर रिलेटेड है। 1/f = 1, या v + 1/u, या आपका सी नंबर हो जाएगा क्या आंसर। निम्न में
किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, बताइए किस दर्पण के द्वारा? तो अवतल दर्पण द्वारा। किस दर्पण? उत्तल अवतल होता है ना, तो उसी तरह अवतल दर्पण के थ्रू वास्तविक एकदम फ्रेश जैसे समतल में आता है। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। वस्तु के आकार के बराबर कौन सा होगा बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना है आपको। कौन सा हो जाएगा? तो समतल। जिस आईने में आप लोग अपनी कंघी करते हैं, बाल झाड़ते हैं, यानी कि आपके घरों पर प्रोवाइड रहता है समतल दर्पण। एक गोलीय दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब का आवर्धन एवं ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा है, सीधा है, वास्तविक से छोटा है, वस्तु से बड़ा है। कैसा है? तो उल्टा है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एवं ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब क्या है? तो उल्टा है। क्या उल्टा? यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि इसका उल्टा है। ऑप्शन नंबर है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आपतित होकर किसी बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं। यानी कि किसी बिंदु से निकल कर के कहीं पर आपतित होती है तो वो लेंस का क्या है? फोकस। लेंस की वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब बिंदु, लेंस का प्रकाश केंद्र। क्या हो जाएगा आपका? लेंस की वक्रता त्रिज्या नहीं, बल्कि हो जाएगा क्या? प्रतिबिंब बिंदु। अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? अवतल दर्पण में जो आभासी बोल रहा है, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, यानी कि आभासी भी ये आभास कराएगा और बड़ा बनेगा, ठीक। उसको बोल रहा है कहाँ रखना चाहिए, तो कहाँ रखना चाहिए आभासी और बड़ा होने के लिए? फोकस पर, केंद्र पर, या फोकस के अंदर। कहाँ पर? तो हमारा हो जाएगा फोकस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण से कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। वक्रता केंद्र के परे होती है, फोकस के अंदर होती है, तो क्या हो जाएगा? बी नंबर हमारा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच होती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं क्या? प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इस परावर्तन और अपवर्तन में से बहुत सारा सवाल लगभग 10 नंबर का आता है। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से ही रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम तक आपको इससे अच्छे से रखना है। प्रकाश का अपवर्तन, निम्न में से किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण गुजारने पर प्राप्त हो सकता है? क्या? उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल अवतल दोनों, यानी कि अवतल उत्तल दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो हो जाए क्या हमारा ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण से। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसे? दर्पण के फोकस पर, दर्पण के पीछे, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ध्रुव और फोकस के बीच। क्या बनेगा? सी नंबर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। किसी पंग से आप चाहे कितनी आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होता है तो दर्पण संभवता है। पंग से बोल रहा है, कुछ होगा, ठीक। बाकी यहाँ पर दे रहा है कि उत्तल लेंस केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, या समतल या उत्तल, ठीक, या समतल या उत्तल, या समतल या उत्तल। क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे पदार्थ जिससे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है, ठीक है, क्या है? पारदर्शी है, अपारदर्शी है, प्रभासी है, या फिर बटर पेपर है? क्या है? तो प्रभासी है, यानी कि आपको मतलब आभास होता है कि पार कर चुका है, और प्रभासी है।
पारदर्शी मतलब कि दिखेगा ही, अपारदर्शी मतलब कि नहीं दिखेगा। निम्न किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इनमें से तीनों के द्वारा। तो हो जाएगा क्या? इनमें से तीनों के द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। लोहे के गोले को फिल्टर कांच के प्लेट पर, ठीक है, बोल रहा है कि रख कर कार्बन, यहाँ पर गड़बड़ है, कार्बन डाइसल्फाइन में, मतलब कि इसको भिगोने का बोल रहा है कि क्या हो जाएगा इसका? चमक यहाँ पर हो जाएगा अर्धमय या फिर तैरना, या क्या हो जाएगा इसमें बताइए? आंसर नंबर हो जाएगा सी, तैरता प्रतीत होता है। ठीक है, तैरता। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र पर बनता है? कहाँ से बताइए? तो वक्रता केंद्र पर बोला है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? कहाँ से? तो वक्रता केंद्र से। सबसे पहले आप लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। शेयर करिए सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी लिंक होंगे, ग्रुप होंगे, जो भी बच्चे 10th क्लास 2025 की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। एक अवतल दर्पण से वस्तु बिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा, आभासी और छोटा। तो यह क्या? सी, आभासी और बड़ा। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। क्या बनता है बताइए? काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा। तो क्या हो जाएगा? क्या? काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर बी। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण हो सकता है कौन सा? केवल समतल, केवल उत्तल, समतल तथा उत्तल, अवतल। कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल एवं उत्तल। क्वेश्चन नंबर 129। प्लस 2.0 डायोप्टर प्लस 0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन कितने क्षमता वाले एक जो है लेंस को तुल्य होगा? यानी दोनों मिलेगा तो कितने क्षमता वाले लेंस जो है बन सकता है? तो 2.25 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी। अनंत से जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु के पास लगाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा क्या होगा? छोटा हो जाता है, उसी आकार का रहता है, लेंस से दूर जाता है, या फिर फोकस के पास रहता है, या फिर बताइए? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सी, लेंस से दूर जाता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए इनमें से आवर्धन सूत्र है क्या हो जाएगा? डी, एम बराबर माइनस वी बाई यू। ऑप्शन नंबर डी 31 नंबर का। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर तो दर्पण का लेंस संभवतः है। दर्पण का लेंस माइनस में तो दर्पण का लेंस संभवतः क्या होगा? तो जाएगा केवल दोनों अवतल रहेगा। ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। जब एक उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है तब उस वस्तु का पनिक जो है प्रतिबिंब बनना होता है तो फोकस होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर जो है कितनी होनी चाहिए? ये 25 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से कम, 12.5 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 25 सेंटीमीटर से अधिक। प्रकाश की चाल 3.83 इतना किलोमीटर है तो यदि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 5.3.1 मिनट लगता है तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी होगी 15,000 किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर या 15 अरब किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है,
हजामत बनाने के लिए यानी कि हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने चाहिए। दर्पण से वक्रता केंद्र से परे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो हो जाएगा क्या, मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच पर होता है। इसका क्या होगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तब दोनों ही अवतल हैं। दर्पण अवतल हैं परंतु लेंस उत्तल, दोनों ही उत्तल हैं। दर्पण उत्तल परंतु लेंस अवतल, तब ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों ही उत्तल हैं। एक अवतल दर्पण से यदि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह होगा वास्तविक छोटा, आभासी काल्पनिक बड़ा, वास्तविक और बड़ा, आभासी काल्पनिक और छोटा, तो हो जाएगा बी नंबर, आभासी काल्पनिक और बड़ा। क्यों, ये रिवीजन क्लास है, आपको बस इसे देखने जाइए और याद कर जाइए। उसके बाद आप लोग सेट मारिएगा, वहाँ पर आपको अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। एक अवतल दर्पण से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से ध्रुव 60 सेंटीमीटर पर बनता है तो उस अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या का मान होगा 30 सेंटीमीटर से कम, 60 सेंटीमीटर से अधिक, 30 सेंटीमीटर से अधिक परंतु 60 सेंटीमीटर से कम, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा क्या, 60 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण द्वारा बनना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है बताइए, वास्तविक होता है, वास्तविक सीधा होता है या फिर आभासी तथा उल्टा होता है, तो क्या होता है, तो वास्तविक आभासी एवं सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा 1 से अधिक, हमेशा 1 भी हो सकता है और एक से नहीं भी, हमेशा 1 के बराबर हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 1 से भी हो सकता है और 1 से भी हो सकता है, 1 से कम भी और 1 से अधिक भी। उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा मोटा होता है, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किसी जगह समान मोटाई का, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, ए नंबर हो जाएगा हमारा कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल यानी उठा हुआ रहता है, इसीलिए। एक आभासी लेंस बनता है, बताइए, सदैव आभासी प्रतिबिंब, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक बनता रहता है, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो सी नंबर हो जाएगा हमारा, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका यही है डिफिनेशन में। ये गलत दिया है, क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो यह होगा क्या, +5 फोकस दूरी पर उत्तल लेंस होगा, +5 फोकस दूरी पर उत्तल अवतल, बोल रहा है कौन सा, फोकस दूरी का उत्तल दूरी होगा माइनस दूरी का उत्तल लेंस। बताइए, अवतल का लेंस ये कौन सा होगा इनमें से, तो उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको 45 नंबर क्वेश्चन का, लेंस का प्रकाश केंद्र है, बताइए, हमेशा फोकस के पदार्थ के अंदर स्थित होता है, हमेशा लेंस के पदार्थ के बाहर स्थित होता है, हमेशा लेंस की सतह पर स्थित होता है, या लेंस के अंदर बाह्य एवं आंतरिक भाग में होता है। बताइए कहाँ होता है, तो लेंस के अंदर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, बताइए, वायु में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम प्रकाश की चाल कहाँ पर होता है, या निर्वात में प्रकाश की चाल गुने माध्यम प्रकाश की चाल, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। क्वेश्चन नंबर 48,
क्वेश्चन को बाद में ध्यान देंगे इसको। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा गलत है? ऋणात्मक दिया गया है। लेंस की क्षमता पावर एक सही मात्रक डायोप्टर होता है। बोल रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यह क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। लेंस की क्षमता पावर का एक सही मात्रक डायोप्टर होता है। 50 नंबर होना क्वेश्चन। F बराबर R/2 सत्य है। किसके लिए है? तो अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी, यानी कि F बराबर R/2 जो सूत्र है यह अवतल उत्तल दोनों दर्पण में ही इसका सहयोग होता है, इसे दोनों के लिए सही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसका वीडियो पार्ट नंबर 2। तो आप अभी हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए शेयर करिए। तुरंत हम जुड़ रहे हैं आपके साथ। तो चलिए पार्ट नंबर 4 है, तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। प्रिंस स्टडी रूम यूट्यूब का प्रकाश के प्रवर्तन का 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। तो पार्ट नंबर 4 है ये। तो चलिए हम 151 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि F फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के लिए वस्तु और उसके वक्त की प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, क्या होगी बताइए? 5F से अधिक नहीं हो सकती है, 4F के बराबर नहीं हो सकती है, 4F से कम नहीं हो सकती है, या अनंत नहीं हो सकती है। क्या इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी F से कम नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु को अवतल समतल, यानी जो बोल रहा है कि सरल लेंस, ये कुछ गलत लिखा है यहाँ पर, फोकस दूरी जो है खींचकर प्रतिबिंब बनेगा। बोल रहा है किसी वस्तु को समतल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी ना कुछ बोल रहा है, ये कुछ गलत क्वेश्चन नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस की दूरी और होगा। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी, 30 सेंटीमीटर की दूरी या 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। नहीं, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा? तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। बिरले पाल्टन को सघन माध्यम में प्रवेश करने पर, यानी कि विरल माध्यम को यहाँ पर गलत दिया है। विरल माध्यम को सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण का संबंध क्या होगा? दोनों कोण बराबर होता है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण छोटा हो सकता है, या फिर आपतन कोण के बीच होगा, या इनमें से कोई नहीं संबंधित होगा, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। आपतन कोण से छोटा होता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस में, जो यहाँ पर दिखा रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी वास्तविक होती है, तो प्रतिबिंब की लेंस की दूरी होगी, क्या होगी? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। वही क्वेश्चन नंबर है। तो क्या होगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तथा सीधा बनेगा, आभासी बड़ा और सीधा, वास्तविक बड़ा और सीधा, आभासी छोटा तथा सीधा। कैसा बनेगा? हो जाएगा हमारा बी नंबर, आभासी बड़ा और सीधा बनेगा। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होती है, तो वह बिना जुड़े सीधी निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ सकती है, अभिलंब से दूर भागती है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस में 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित रहती है, तो प्राप्त जो है लेंस की दूरी लेंस से होगी 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी आपका क्या हो जाएगी? तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो हमें आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको केवल रिवाइजिंग करिए आप, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर जुड़ेंगे। अभी पढ़ लीजिए, इसके बाद ध्यान दे करके आप उसका चैप्टर भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत हद तक समझ में आएगा, और आप पढ़ लिए होंगे तो अधिक समझ में आएगा। प्रकाश की एक किरण
जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सीधी निकल जाती है, अविलंब की ओर मुड़ती है, अविलंब से दूर भागती है, या अविलंब की दिशा में जाती है। कहाँ पर जाती है? तो बी नंबर जाएगा, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े में घेर दिया जाए तो लेंस द्वारा बनने बिंब का क्या प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रतिबिंब पहले से नाप में आधा हो जाएगा, या फिर प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, या प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसमें? तो हो जाएगा प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? बताइए। दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण बड़ा होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं है। बताइए। तो हो जाएगा क्या? बी नंबर, आपतन कोण से बड़ा होता है। और आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपतन कोण से क्या होता है? बड़ा होता है। उत्तल लेंस से आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखी गई होगी। बताइए कहाँ पर रखी गई होगी? फोकस दूरी और उसकी दोगुनी फोकस दूरी के बीच, फोकस के अंदर, अनंत पर, या दोगुनी फोकस दूरी से परे। क्या हो जाएगा? फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच। ऑप्शन नंबर ए। एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब वास्तव से छोटा या बनता है, या प्रतिबिंब ध्रुव की ओर फोकस के बीच बनता है। तो हो जाएगा कि बी नंबर, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। एक वस्तु बिंब को 20 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या के उत्तल दर्पण से सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। वास्तविक दर्पण से के आगे जो है 8 सेंटीमीटर बनेगा। आभासी दर्पण के सामने बनेगा 8 सेंटीमीटर पर, या आभासी दर्पण के पीछे बनेगा 8 सेंटीमीटर। कहाँ बनेगा? तो पीछे बनेगा 8 सेंटीमीटर पर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन होता है। एक माध्यम से जाएगा, मान लीजिए कोई माध्यम हो गया, यहाँ से जाएगा कोई सी और माध्यम, तो ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होगा, फैलेगा प्रकाश, उसके बाद जाएगा। वही बोल रहा है। उसके रंग में परिवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल परिवर्तित नहीं होने के कारण, बताइए क्या होगा? तो बी नंबर होगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर या अनंत पर, या इनमें से प्रकाश के केंद्र के मुख्य फोकस पर। कहाँ पर? तो हो जाएगा हमारा क्या? लेंस की दूरी की दोगुनी दूरी पर। प्रिज्म की बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 100 कितना हो जाएगा? 67। प्रिज्म की अपवर्तक सतह, ठीक है, से होकर प्रवेश करती हुई जो प्रकाश किरण जो है निकलती है, तब प्रिज्म के शीर्ष की ओर मुड़ जाती है, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, यानी कि उसकी आधार की ओर, या किरण की सीधी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? तो किरण के आधार की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह केवल विचलित हो जाती है। कैसे विचलित हो जाती है? वो केवल बोल रहे हैं यहाँ पर विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है क्या यहाँ पर? तो केवल विस्थापित हो जाती है। फिल्ट कांच की एक छड़ को कार्बन सल्फाइड में डुबाया जाता है तो वह लगभग बोल रहा है कि दृश्य हो जाता है। तो बताइए यहाँ पर होने का कारण, फिल्ट कांच के अपवर्तनांक का मान बहुत अधिक हो जाता है कि हार्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा पर जो है उसका टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक का बहुत कम होना, फिल्ट कांच की कार्बन डाइऑक्साइड से अपवर्तन का मान, या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा क्या? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्ट कांच और कार्बन डाइऑक्साइड में अपवर्तन का मान।
लेंस से किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब में संबंध होता है। आवर्धन गुने प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, आवर्धन बराबर वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, आवर्धन बराबर दूरी या वस्तु की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आवर्धन, प्रतिबिंब या वस्तु की दूरी। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा जो है यहाँ पर स्थिति होती है, तो कैसी होनी चाहिए? केंद्र पर, किस पर होनी चाहिए? केंद्र पर, केंद्र से परे, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आपतन का कोण वह कोण है जो, मतलब इनमें से कौन सा कोण है आपतन का कोण? आपतित किरण दर्पण की सतह से बनी हो, परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनी है, आपतित किरण दर्पण की सतह पर अभिलंब हो सकती है, परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर हो। बताइए क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा कि आपतित किरण दर्पण, ऑप्शन हो जाएगा सी। आपतन कोण होता है, बताइए आपतन कोण कैसा होता है? तो आपतित किरण और दर्पण की जो बोल रहे हैं यहाँ पर सतह पर, आपतित किरण और दर्पण की सतह पर अभिलंब के बीच का कोण। और उसके बाद हो गया हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ये बोल रहा है इसमें कि परावर्तन का कोण वह कोण है जो, बोलिए, परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनी है, आपतित किरण दर्पण की सतह से बनती है, आप परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतित बिंदु से खींचे गए अभिलंब के बीच बनती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतित बिंदु से खींचे गए अभिलंब के बीच बनाती है। ठीक है, बीच बनाती है। 75 नंबर 175 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस से 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखी गई, तो लेंस को वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर बोल रहा है कि खिसका देने पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनेगा। खिसका यानी घसका देंगे अगर हम 15 सेंटीमीटर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु और वास्तविक और वस्तु से छोटा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा, आभासी और वस्तु से छोटा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा? तो ऑप्शन आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर इतना ही था। 175 नंबर 175 को जो है था इसमें चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन में 175 जो है क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। इसका प्ले लिस्ट बनाया गया है 10th क्लास एग्ज़ाम 2025, वहाँ से जाकर के जुड़िए। और आप लोग प्रीवियस ईयर भी डाला गया है पहले का भी, वो भी रिवाइजिंग करिए ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार की समस्या ना हो, आपका ऑब्जेक्टिव बेस मजबूत रहे, ताकि आपको कहीं से भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम दे तो आप लोग डरे नहीं। तो चलिए इसका जो है इसका सब्जेक्टिव का भी होगा क्लास, तो चलिए नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी सबसे वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय प्रिंस स्टडी रूम यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा सभी से जुड़िए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।